हमारी बहनें, पत्रकार बंधुओं, पुलिस प्रशासन, एनआईए के लोग, ये शिक्षक प्रकोष्ठ का गठन चल रहा है। शिक्षकों को ये लगता है कि हमारे परेशानी है, हमारे से समाधान होगा। वे अपने उसमें लग रहे, हमें ये कि पढ़े लिखे लोग हमारे संगठन से जुड़ जाएंगे तो हमको कुछ वे भी ज्ञान दे देंगे, तो दोनों का तालमेल है। ये अपने गांव में है, हम अपने में है। यहाँ पे भी एक विवाद सा हो गया। अध्यक्ष बना दिया, क्या बना दिया, क्या तय रखे, हमको न तो भाई नाम का पता, न जो आपके उत्तर प्रदेश वाले ये बना रहे थे का नंबर 1 से बात हुई 2-3 बार बस, क्योंकि भारत को तो मुकदमे इतने जाते हैं जो 19 लेकिन ये जरूर है कि जो क्लाइमेट हमारे यहाँ का है, अगर इस क्लाइमेट में भी हम पढ़ लिख नहीं सकते तो ये पूरा क्षेत्र बर्बाद होगा। आपकी पोस्टिंग आपके गांव में होगी, नजदीक होगी, वो कंपटीशन यहां मत करो भाई। अध्यक्ष हटाना लगाना आपके स्कूल तय करेंगे, आपके बच्चों का एजुकेशन क्या है वो तय करेंगे, आपके स्कूल की क्वालिटी क्या है वो तय करेगी। अध्यक्ष आने वाले टाइम पर तो जो पढ़ना पड़ रहा, ये तो एक ड्राइवर है भाई, जैसा हमको मिलेगा इससे तो सफर तय करना है। हमको वो काम करके सरकारों को दिखाना जो सरकारें नहीं करती। वो जो शिक्षक प्रकोष्ठ बनाए हैं वो उसने समाज में करके दिखाया। राइट टू एजुकेशन और राइट टू हेल्थ, ये 2 इशू पे भारतीय किसान यूनियन काम करती है। हम कितने सामाजिक काम कर रहे हैं, हम अपने बच्चों से कितने पेड़ लगवा रहे। ये इंटरनेशनल पर्यावरण की समस्या है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है। हमने कितने ब्लड डोनेट कैंप लगवाए, हमारे स्कूल की रंगाई पुताई हो रही है नहीं हो रही। जब तक स्कूल को आप अपने घर की तरह से टीचर नहीं मान लेंगे, जब तक काम नहीं चलेगा। भाई बना दिया सरकार ने, हमको भी कहा यदि आपने एक बीमारी हो पड़ दी, मगर हमारा उद्देश्य ये नहीं है कि वे धरना प्रदर्शन में करे जाए। उनकी कोई समस्या होगी, उनकी शिक्षकों को ज्यादा समस्या नहीं है। उनकी समस्या ये है कि महिलाएं हैं, उनकी ड्यूटी लग जाती है तो उससे उनको दिक्कत रहती है, पढ़ाने में कोई समस्या उनको नहीं है। उनकी फैमिली प्रॉब्लम देख के उसका समाधान कर दिया जाए। आपको तो पता भी नहीं कि आपकी ट्रांसफर कैसे हुई, हमने एक को बताया था। जब मायावती जी मुख्यमंत्री थी उस टाइम पे ये पॉलिसी आपकी बनवाई थी, 20 मिनट में आपकी पॉलिसी बनी। हमने कहा कि हरियाणा की जो पॉलिसी है उसको यहाँ पर लागू करो, कोई रास्ता नहीं मिल रहा था सरकारों को। जब अखिलेश यादव आया उस टाइम पे आपके करीब 27,000 पोस्टिंग वापसी भी ट्रांसफर हो गई। हमने तो किसी को प्रचार करा कि हम नए काम करोगे, लेकिन प्रॉब्लम थी। अभी भी जब महाराज ने पोस्टिंग करी तो उसी को आधार मानना है। अभी भी बहुत बच्चे, क्योंकि यहाँ के बच्चे हैं बहुत दूसरी जगह पोस्टिंग है, वहां से लाना चाहते हैं, फिर कोई प्रॉब्लम है वो। लेकिन भाई जिसकी पोस्टिंग होगी वो पढ़ाने पर ध्यान करो। ड्यूटी की समस्या है कि ड्यूटी बता के इधर से उधर और सारे विभागों के काम करने पड़ते हैं। इलेक्शन का भी लगा लो, पोलियो का भी लगा लो और राशन वितरण का, इसका सबका लगा लो, तो सब काम
गलती है, ये बिल्कुल बात ठीक है, बहुत बर्डन भी है, उसका भी कुछ न कुछ समाधान आप जो सुझाव बताओगे तो सरकार को उसकी भी चिट्ठी लिखाएगी कि उसका और रिलीफ किया जाए। और जो ये भोजन का बढ़ना, राइट टू फूड, ये बीमारी भी किसी और में नहीं है, ये भी भारत के पूरे देश में, पूरी दुनिया में जो फूड सिक्योरिटी एक्ट है, ये जो इंटरनेशनल संगठन है अपना, ये उसी की देन है, उसमें हम भी शामिल हैं, राइट टू फूड में। ये कैसा पूरी दुनिया में लागू हो, हमने यहाँ के लिए कहा था, कुछ क्षेत्रों के लिए बात की थी कि भाई यहाँ पे तो जरूरत नहीं है, ये तो उन क्षेत्रों के लिए, जैसे या वे कंट्री है, जैसे अफ्रीकन कंट्री है या दूसरी इस तरह की कंट्री है, या अपने यहाँ पे उस तरह का क्षेत्र है कि जहाँ पे भोजन की घरों में ज्यादा व्यवस्था नहीं है और बच्चों को दे रहे हैं। लेकिन ये जो पूरी बेल्ट है, आप पंजाब लगा लो, आप उत्तर प्रदेश या पश्चिम, ये पूरी बेल्ट लगा लो, आप हरियाणा राजस्थान लगा लो, वहां पे नियम आपको तो तंग है वो इससे कि जब भोजन रहता है तो पूरा जो दिमाग है बच्चे का भोजन पर लगा रहता है। नहीं तो सबके घर से तो रोटी पर रखते थे बचपन में, 2 परांठे को डाल कर दे दिया और वो स्कूल को अपना खा लिया। लेकिन चलो, जो भी सरकारों की योजनाएं हैं उसको बेहतर तरीके से उसको लागू करो, उसको लगाओ, और जो भी आपकी समस्या होगी उसका समाधान करवाएंगे, उसकी कोशिश करेंगे कि उसका समाधान हो। और खासकर जो महिलाएं हैं उनको दिक्कत रहती है, वो छोटे छोटे बच्चे हैं, दूसरे का पोस्टिंग है, एक आदमी घर का कहीं रहे तो घर का आदमी वहां पे उनके साथ में रहता है, फिर दिक्कतें तो हैं। लेकिन जो भी समाधान होगा हमारे से पूरी कमेटी से जांच करके, पूरी जो हमारी बहनें हैं इनसे बात करके जो भी समाधान होगा उसको कोशिश करेंगे करवाओ। हमने ये नहीं कहा कि आप जब किसान यूनियन की मीटिंग हो उनके मंचों का में उनके साथ में आप भीड़ लेकर आए, आप धरने प्रदर्शन में शामिल हो। हम नहीं चाहते कि शिक्षक या कोई भी जो वैधानिक संस्थाएं हैं वे हमारे धरने प्रदर्शन में शामिल हो। हमने कहा कि आपको वैचारिक रूप से दुनिया की जो सबसे बड़ी क्रांति हुई वो वैचारिक क्रांति है। आप विचार के साथ पूरे किसान संगठन को बहुत निगेटिव रूप से पेश करा जा रहा है, मकसद दूसरा है। उसको बहुत निगेटिव रूप से पेश करा जा रहा है। जैसे कल ही हम दिल्ली में थे तो टीवी चैनल, एक चैनल पर थे, उसने क्वेश्चन शुरू करा। हमने जैसे वो क्वेश्चन पूछा था हमने बताया भाई अगला क्वेश्चन आप पाइए। उसने फिर कहा भाई अगला क्वेश्चन है, ये 7 क्वेश्चन रटाए हैं उनके। एक होगा जी किसान नाराज है सरकार जीत गई, एक क्वेश्चन होगा जी पंजाब में कोई जो पोल्यूशन है वो दिल्ली में आ रहा, एक है कि किसान आंदोलन की घोषणा कर दी दिल्ली में जाम हो रहा। तो ये जो निगेटिव थॉट है इनका कैसे इनसे समाधान हो, कैसे हम अपनी बात आम लोगों को कह सके। अकेले हम किसान की लड़ाई नहीं लड़ रहे, जो आम आदमी है, आप लोग भी आम आदमी वाले हो, अपना तनख्वाह में गुजारा बसर अपना कर रहा। आपने गाड़ी ले ली, एनजीटी का एक कानून है कि 10 साल पुरानी गाड़ी यहाँ पर नहीं चलेगी। आपसे चलो आप ट्रैक्टर की बात करते ही नहीं, पहले तो उस गाड़ी की जांच होगी कि आपने खरीदी कहां से। टीचर थोड़ा बहुत उसको कहीं चला लगता होगा, रिश्तेदारी में कहीं ले गया, वो टीचर हो, डॉक्टर हो, हमारे जज साहब हैं, हमारे वकील हैं, उनकी कितनी गाड़ी चलती है।
10 साल में किसी की 45,000, किसी की 90 लाख गाड़ी चलती नहीं है। वह गाड़ी खत्म होगी, ठीक सी गाड़ी लोगे तो 20, 22, 25 लाख रुपए की नॉर्मल सी अब गाड़ी आ रही है। 15 लाख रुपए से लगाकर 25 लाख रुपए से तो नॉर्मल आदमी घर में इस्तेमाल करता है। 10 साल में खत्म हो गया। उसके बाद में फिर खरीदो। अब ये नहीं कि जो गाड़ी जिसकी है अगर उसका 4 बालक है तो सबके अलग अलग गाड़ी होगी। तो ये जो नुकसान हो रहा है आम आदमी को, आपको तो दूसरे हिस्से में लगा दिया पूरे देश को। जो नुकसान हो रहा है क्या इसको सोचा कभी? आप दिल्ली में लेके चले तो हम लेके चले गए 2018 में गाड़ी थी, उसमें रोक लिए, वहां पे एक को छोड़ने जा रहे थे ड्राइवर। वे कहने लगे आप जाओ, निकल जाओ। तो ये बता दो इसमें कमी क्या है, तो उसमें सुधार तो कर देंगे। कह रहे थे कि 2020 के पहली गाड़ी दिल्ली में बैन है, वो चल रही है। ये तो किसी गांव वालों को पता ही नहीं, किसी को भी हमको ही नहीं पता। कह रहे थे पोल्यूशन के उससे यहाँ पे बैन है, शायद आजकल उनका नहीं पूरा होगा। तो हम लोग तो देखेंगे किसी की मांगी फिर गाड़ी वहां से उनकी लेकर आ गाड़ी। अब 4 साल पुरानी गाड़ी आप दिल्ली एनसीआर में भी बंद हो, यहाँ पे भी आप 20 साल 2020 से पहला मॉडल आप एनसीआर में भी यहाँ पे चला नहीं सकते। उसका चलान 20,000 रुपए का है। तो क्या होगा? देश में पूंजीवाद हावी होता जा रहा है। हमारी लड़ाई वो है, हमारी किसी पार्टी से लड़ाई नहीं है कि हमारी किसी पार्टी से लड़ाई है, किसी सरकार से लड़ाई है। हमने तो कहा कि मुख्यमंत्री जी को अगर फ्री हैंड काम दे दिया जाए स्टेट का किसी भी मुख्यमंत्री को, तो ज्यादा बेहतर काम कर सकता है। लेकिन उनके ऊपर भी शिकंजा रहता है दूसरों का। छत्तीसगढ़ में आदिवासी मुख्यमंत्री बनाए और हसदेव के पूरे जंगल काट दिए। करीब 90 हजार हेक्टेयर इसमें वो जंगल था, वो पूरा काट दिया। लाखों पेड़ उसमें काट दिए। यहाँ पे पेड़ लगाने की बात करते हैं कि पेड़ लगे। तो हमारी जो सरकार की तो पॉलिसी है, हम पॉलिसी को बताते हैं ये ठीक है पॉलिसी, आप इस पे काम करो। हमने कहा कि बिजली के इशू है तो आप सोलर एनर्जी पे काम करो। पूरी दुनिया में सोलर एनर्जी पे काम हो रहे हैं, तो सब्सिडी दो। किसान है या रूप सब्सिडी आप उसको दो। तो बहुत से सुझाव सरकार को देते भी हैं, बहुत सी चीजें हैं बताते रहते हैं हमको। कुछ सुझाव मान ले, कुछ नहीं मानते। भूमि अधिग्रहण का इशू है, नए सीड आने पे इशू है, हमारे जेनेटिकली मॉडिफाइड सीड आ रहे हैं, जहरीले बीज हैं, उससे खेती होगी। अब जो मस्टर्ड में तेल में आएगा सरसों के तेल में, तो सरसों का तेल तो प्लास्टिक यूज करता है। अगर जहरीला सरसों का तेल आएगा, जेम सीड आएगा, वो तेल आएगा, तो उसका सीधा हमारी ह्यूमन बॉडी पे प्रभाव पड़ेगा। हमने कहा कि आप जनता को बताओ। हमारे इस तरह के बहुत से सवाल पूछते रहते हैं। तो ये है कि आप अपना भाई काम करो, बढ़िया बच्चों को पढ़ाने का काम करो। आप अगर पढ़ाई देखनी है तो बिहार के बच्चे या तो बिहार के लोग लेबर क्लास में काम कर रहे हैं, और नहीं तो अपने बच्चों को पढ़ाने का काम कर रहे हैं। आप जितने अधिकारी देखोगे, जितने पत्रकार देखोगे आप दिल्ली में या बाहर भी, वे बालक पढ़ रहे 3-3 दिन तक नहाते नहीं, लेकिन 18-18 घंटे की उनकी पढ़ने की प्रैक्टिस है। हमारे यहाँ पे इससे बढ़िया क्लाइमेट कहाँ मिला आपको पूरी दुनिया में? और फिर भी बच्चे पढ़ाई पे नहीं, बच्चे लग रहे। अभी मैं बुलंदशहर में हम गए, सलेमपुरे गांव पड़ता है वहां पे, उनके गांव में 3 भैंसा जो होता है वो मरे, 1 बैल, और 3 या 4 के आसपास बीमार पड़े हैं। एक पर 3 से 4 लाख रुपए खर्च करा उन्होंने। अगर उसका पूरा एवरेज लगा हुआ 10 मोटरसाइकिल को भगाते थे, पूरी 4 बजे शाम को भगाते थे, 8-8 घंटे उनपे में काम करते थे। पिछले साल
अगर पूरा एग्री कराओ तो 10-10 लाख रुपए का खर्च आया होगा एक करोड़ रुपए। और उसके बाद में भी तोड़ लगवाई, और किस तरह से तोड़े, फिर बाद में ट्रैक्टर से बांध के सींग में उनके रस्से उससे खींचे हुए तो 4 की डेथ हुई। तो हमारे बच्चे क्या कर रहे हैं कि पैसा मिल गया तो छोटों को भगाने का काम कर रहे, फिर बुलेट मोटरसाइकिल इसमें काम कर रहे। भाई पढ़ने में काम कर लो, आने वाली पीढ़ी के लिए पढ़ाई एजुकेशन चाहिए। दुनिया में कंपटीशन है, आप सर्वाइव कर ही नहीं सकते। आपकी पूरी जमीन जाके जमीनों की कीमतें महंगी होगी तो इसमें कुछ होने की जरूरत नहीं है कि हमारी जमीनों की कीमत महंगी होगी। मत सस्ती जमीन आम आदमी खरीदता है और महंगी जमीन व्यापारी खरीदता है। आपके यहां से जमीनें जाएंगी। पढ़ाई के अलावा कोई दूसरा धंधा ही नहीं। बगैर आप एजुकेशन के आप खेती भी नहीं कर सकते। दवाई कौन सी डालनी है बगैर एजुकेशन के पढ़े लिखे आप कर ही नहीं सकते। तो हमारी सबकी जिम्मेदारी बनती है जिस क्षेत्र में हम हैं, जो हमें दायित्व दिया है, ऊपर लेवल ने हमारे हाथ पांव बिल्कुल ठीक दिए, हमको ज्ञान दिया, हमको बढ़िया नौकरी बढ़िया क्षेत्र में हमको जन्म उन्होंने दिया, तो हम काम करें। दूसरा ये है कि जो आदमी, जो टीचर किसी जाति से, किसी आदमी से, किसी क्षेत्र से नफरत करेगा, बच्चा ठीक नहीं है, बच्चा काले रंग का है, बच्चा अगला जन्म उसका वहीं पे ही होगा, ध्यान से सुन लेना। जो इससे नफरत करेगा, पानी को ज्यादा बर्बाद करोगे तो बुंदेलखंड में जाओगे जहां पानी नहीं होता। किसी जाति से नफरत करोगे तो अगला जन्म उसी जाति में होगा। तो अपना काम करो। ऊपर वाले ने बहुत बढ़िया जगह पैदा करा है आपको, इससे बढ़िया जगह दुनिया में नहीं है। गरीब आदमी को भी यहाँ पे एक साल में 24 क्लाइमेट मिलते हैं, 24 तरह के मौसम मिलते हैं यहाँ पे। आप पहाड़ पर नहीं जा सकते, थोड़ा नहीं ले सकते तो आपको यहीं पे मिलेगी। आपको गर्मी देखनी, लू देखनी, धूप देखनी, आपको यहीं पे मिलेगी। आपको बरसात देखनी, आपके घर में मिलेगी। लेकिन काम तो करो, उसका परमात्मा का उसका नाम तो लो कि हमको इतनी बढ़िया जगह हमको पैदा कर दिया, तो तेरा धन्यवाद है, शुक्र है तेरा कि यहाँ पर पैदा किया। दुनिया का सबसे बेहतरीन शहर हमारा दिल्ली नजदीक 2 घंटे का रास्ता, रेगिस्तान देखने 6 घंटे का रास्ता, आपको गर्मी में बर्फ देखनी 6 घंटे का रास्ता पहाड़ पर चले दो। आपको हरियाली देखनी है तो इससे बढ़िया हरियाली कहीं मिल नहीं सकती। अपने खेत खलियान गांव से प्यार करो। किसी का दिल ना दिखाओ, रास्तों पर कटेगी पलक हुए हैं, खेतों के रास्ते काट दिए, गांव के रास्ते काट दिए, आगे रख ले, दुश्मनी कर ली आपस में। हमने उससे भी करे, अभी हमारा चल रहा है मुकदमा, वो 23 साल मुकदमा चला, कोर्ट से जीत के वहां का जो एसएसपी था वो गवाह हमारा, कोर्ट से जीत के हमने कहा तो कोई ढोल डपकड़ नहीं। फिर हमने कहा हमारा सामाजिक फैसला करो। ऐसे लोग बैठे मंच पर आगे बैठे, 1.5 मिनट में सामाजिक फैसला हो गया। फिर हमने कहा हमारा 23 साल मुकदमा चला, नहीं हमारे खिलाफ बोला ना, हमने इसके खिलाफ बोला, लेकिन सामाजिक फैसला हो गया। ये और फैसला रह गया, वो कहने की क्या हमारा चुनाव होगा वो बलवाना जाना। तो एक उसमें 3 फैसले हो गए। भाई कोर्ट से फैसला होगा तो दुश्मनी को भी मिल जाएगी। घर पे चुनाव का फैसला सारी करो, उससे सामाजिक फैसला करो और चुनाव का फैसला करो, झगड़ा होगा ही नहीं आपको। तो ये है कि टीचर है, आपको कोई ज्ञान नहीं दे सकता। जो हमारे दूसरे लोग थे यहाँ पे जो नाराज हैं, आपकी जिम्मेदारी है उसको संतुष्ट करना। और भाई अध्यक्ष और नहीं संतुष्ट होंगे, आपके पास में 2, 3, 4 महीने का टाइम है, उनको संतुष्ट करो और अपने स्कूलों को ठीक करो। जिसके स्कूल बढ़िया रहेगा भाई ये कमेटी आ जाएगी, भूलिए महाराज के जिसका स्कूल बढ़िया रहेगा अध्यक्ष होगा उस स्कूल का।
दवाई ठीक हो रही क्या, व्यवहार वहां का कैसा है, बच्चों का एजुकेशन कैसा है, आप उसके आधार पर करो। कम से कम सरकार भी आपको प्रोत्साहन देगी। जो आपका धन्यवाद सबका। जय हिंद, जय भारत, जय श्री कृष्ण।